हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावनगर स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के सत्र में जो पेपर हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास का, जिसका कोर्स कोड है AAC 102 और जो पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू कुंस पीरियड। ठीक है, और इन 40 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार का ये 40 प्रश्न पूछे थे और ये आपका एक मॉडल पेपर की तरह है। ठीक है, कि आपको आइडिया लग सके कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आप बीए प्रथम वर्ष में हैं और प्रथम सेमेस्टर का जैसे पेपर देंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि इस विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। तो आप देखिए, 40 प्रश्न आपको आएंगे और 40 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा और टोटल जो नंबर होगा, अधिकतम अंक होगा, वो 60 अंक का होगा। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव का बात करें। ठीक है, सब्जेक्टिव तो 15 नंबर का होगा, तो ऑब्जेक्टिव 60 और सब्जेक्टिव 15 75 और असाइनमेंट और फील्ड वर्क 25 नंबर का। ठीक है, टोटल 100 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में उस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में कौन सही है। ठीक है, कह रहा है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मुख्य जो विशेषताएं थी वो कौन सा है। तो देखिए, लौ तकनीकी का ज्ञान, कृषि का विकास, नगरीकरण और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि लौ तकनीकी का ज्ञान भी था, कृषि का विकास और नगरीकरण, ये तीनों था, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा उपयुक्त सभी। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। कह रहा है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की, समुद्रगुप्त की, प्रवरसेन प्रथम की, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो जो 4 अश्वमेध यज्ञ किए वो प्रवरसेन प्रथम ने किए, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगर यही प्रश्न अगर कहा था किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए तो वो होता पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्योंकि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इन्होंने 4। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि 2 किसने अश्वयज्ञ किए और 4 किसने किए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है। तो देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में आप पढ़े हैं। इस 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वो कहाँ मिलती है, जातक ग्रंथ, दिग्निकाय, सुत्त पिटक की अंगुत्तर निकाय। तो देखिए, जो 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कौशल की राजधानी थी। और दोस्तों एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा जो 100 प्रश्नों का जो एशियंट हिस्ट्री जिसका कोर्स कोड है AAC 102, 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो पर ऑलरेडी अपलोड है। आप वहां से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ इस प्रश्नों को भी देख लीजिए, आपको लगभग प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये प्रश्न कह रहा है कि कौशल की राजधानी थी। देखिए, 16 महाजनपदों में महाजनपद जो पढ़े हैं उसमें एक कौशल एक क्या है, महाजनपद है, और कौशल महाजनपद की ये पूछ रहा है कि राजधानी कहाँ है। तो विकल्प है कि कपिलवस्तु, चंपा, श्रावस्ती की साकेत। ठीक है, तो कौशल की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, श्रावस्ती थी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है। कह रहा है एक सही नहीं है, विकल्पों का एक क्या है, सही नहीं है। कह रहा है कि कपिल वस्तु का शाक्य, पावा का कोली, मिथिला का विदेह की, वैशाली का लिच्छवी। ठीक है, कह रहा है कि सही नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है, पावा का ये कोली, ये क्या है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावा और कुशीनगर, ये मल की जो राजधानी थी पावा और कुशीनगर को जानते थे, और यहाँ कह रहा है कि पावा कोली। ठीक है, इसलिए सुमेलित नहीं है, जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 20 का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है वस्कार मंत्री था बिंबिसार का, प्रसेनजीत का, कि अजातशत्रु का, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो वस्कार जो मंत्री था वो किनका था, तो ये अजातशत्रु का मंत्री था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। कह रहा है कि मगध पर
शासन करने वाले राजवंश का जो सही क्रम है वो क्या, उनका जो क्रम जो चला है वो क्या है? विकल्प है नंद मौर्य शुंग, मौर्य नंद शुंग, शुंग नंद मौर्य और शुंग मौर्य नंद। तो जो इसका जो सही क्रम है वो है नंद मौर्य और शुंग। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही क्रम है पहले नंद, नंद से शुंग, शुंग से पहले नंद, नंद से मौर्य, मौर्य से शुंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? ठीक है, तो राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक के उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी ये तीनों थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक भी थी, गणतंत्रात्मक भी थी और कुलीन तंत्रात्मक भी थी। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है चाणक्य का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, पुष्यमित्र की अग्निमित्र। तो देखिए चाणक्य का जो एक अन्य नाम था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, वो क्या था? विष्णुगुप्त था। अगर विष्णुगुप्त के जगह पर अगर लिख देता कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, अगर लिख देता कि कौटिल्य, तो कौटिल्य भी सही होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति के 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, तो इसलिए चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नाम क्या है? एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राष्ट्र गौरव के भी पेपर में पूछता है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पूछता है, और ये मैक्सिमम बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। करे इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन की, प्लूटार्क की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर सी इसका सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुड़िक उपाधि थी बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक की पुष्यमित्र। तो कुड़िक जो उपाधि थी वो किनकी थी? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुड़िक उपाधि अजातशत्रु की थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है मिलिंद पन्नों का लेखक कौन है? नागसेन, अश्वघोष, धर्मपाल की दंडी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए इसका सही आंसर होगा, नागसेन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है संघमित्रा पुत्री थी। संघमित्रा किनकी पुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक की, महापद्म नंद की। ठीक है, तो जो संघमित्रा थी वो किनकी पुत्र थी? वो अशोक की पुत्र थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में यौवन आक्रमण का साक्ष्य है गार्गी संहिता, महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम की उपयुक्त सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि गार्गी संहिता, महाभाष्य और मालविकाग्निमित्रम ये तीनों होगा, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेलियोडोरस भक्त था बुध का, सूर्य का, वासुदेव का कि शिव का। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वासुदेव का। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी। कह रहा है अमित्रघात मौर्य शासक की उपाधि थी। और दोस्तों ये मैक्सिमम इसमें इससे प्रश्न हमारे ये जो मॉडल पेपर है उसमें है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में अपने मॉडल पेपर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कर अमित्रघात मौर्य शासन की उपाधि थी बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य की कुणाल। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजा अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य, नंद, हर्यंक की नाग। ठीक है, राजा अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था? तो ये किस राजवंश से संबंधित था? ये हर्यंक राजवंश से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था?
महापदम नंद कि अग्निमित्र कि देवभूति कि घनानंद। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या करा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, राजशेखर, शूद्रक की वाक्यपति। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र की जो रचना की वो कौटिल्य ने की। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और कौटिल्य का जो 3 नाम बताए हैं, 2 अन्य नाम और वो विष्णुगुप्त और क्या है, चाणक्य। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य राज्य सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष की 5 वर्ष। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 4 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा शासक जैन था? कौन सा शासक क्या था, जैन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक की पुष्यमित्र। ठीक है, तो कौन सा शासक जैन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था वो जैन था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? कुणाल, दशरथ की वृद्धत्र की देवभूति। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वृद्धत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, उपगुप्त की भद्रबाहु की मेगस्थनीज। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता था। गणराज्यों का जो सभा स्थल था वो जाना जाता था संघाराम की कूटागार की संस्थागार की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणराज्यों का जो सभा स्थल जाना जाता था वो संघाराम का जाना जाता था। ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पतंजलि समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि जो समकालीन थे वो किनके थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका जो सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया? 326 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 172 ईसा पूर्व की 18वीं ईस्वी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है प्रसेनजीत राजा था काशी कौशल अंग की वज्जु। कह रहा कि काशी कौशल अंग की वज्जी। ठीक है, तो प्रसेनजीत राजा किस महाजनपद का था? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कौशल का होगा। कौशल महाजनपद का जो राजा था वो कौन था? प्रसेनजीत था। और कौशल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कौशल की राजधानी बताएं, श्रावस्ती। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली की देवनागरी की अपभ्रंश। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी अर्थात पाली थी। ठीक है, देखिए आपके 4 विकल्पों में से केवल प्राकृत भी दे सकता है और केवल पाली भी दे सकता है, तो इससे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्राकृत देता है तो प्राकृत होगा, या केवल पाली देता है तो पाली को कर देंगे, या प्राकृत पाली ऐसे दोनों देगा। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्राकृत या पाली। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत या पाली। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी? कुजल कैडफिसेस की, कनिष्ठ प्रथम की, भीम कैडफिसेस की उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जिसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी वो कुजल कैडफिसेस थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक
नामक अधिकारी था। चांदी एवं अन्य धातु का परीक्षक की रंगमंच का प्रबंधक की सिक्कों का परीक्षक किनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सिक्कों का परीक्षक। सिक्कों की क्या होगा, सिक्कों का परीक्षक। कह रहा कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, तो वो सिक्कों का परीक्षक था, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक संबंधित है ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से कि शैव धर्म से। तो त्रिपिटक ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपिटक संबंधित है तो किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि रामायण वाल्मीकि सही है। कह रहा है कि महाभारत वेदव्यास, और ये कह रहा है अष्टाध्यायी पाणिनि, ये भी सही है। और कह रहा है अर्थशास्त्र ये पतंजलि, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, ठीक है, ना कि पतंजलि की। ठीक है, पतंजलि की शायद महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य की जो महाभाष्य की रचना है वो पतंजलि ने किए थे। ठीक है, इसलिए ये अर्थशास्त्र पतंजलि नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, कौटिल्य होंगे। और इस प्रश्न में कहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्र पतंजलि से सुमेलित नहीं है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। देखिए, तक्षशिला के विद्रोह जो हुआ था उसे दबाने के लिए जो शासक था बिंदुसार, वो किसे भेजा था, अशोक, दुशास्प की पुष्यमित्र की प्रणदत्त। ठीक है, तो किसको भेजा था, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अभी स्टार्टिंग में जो पहला प्रश्न जो बताया है कि 4 अश्वमेध कौन किए थे और 2 अश्वमेध यज्ञ कौन किए थे, तो देखिए जो 2 अश्वमेध यज्ञ जो किए थे वो कौन किए थे, पुष्यमित्र की, अग्निमित्र की, वसुमित्र की, देवभूति। ठीक है, तो जो 2 अश्वमेध किए थे वो कौन किए थे, ये पुष्यमित्र ने किए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ कौन किए थे, 2। देखिए, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो पुष्यमित्र ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन थे। देखिए, ये आ गया, ये महाभाष्य के लेखक कौन थे, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, कौटिल्य। ठीक है, तो महाभाष्य के लेखक कौन थे, तो देखिए ये राष्ट्र गौरव की एग्जाम में भी पूछा जाता है। और मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से प्रश्न राष्ट्र गौरव के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक कौन थे, पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, कौटिल्य। तो महाभाष्य के लेखक कौन है, ये महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि चरक संबंधित है। देखिए, चरक किससे संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान से, प्रशासन से, कराधान से कि कृषि से। तो देखिए, जो चरक संबंधित है वो देखिए इसको याद करेंगे, च से चिकित्सा विज्ञान से, मतलब इससे कुछ रिलेटेड वर्डों को जैसे ऐसे याद करेंगे कि जिससे हमारे प्रश्न जैसे बन जाए। ठीक है, तो चरक संबंधित है तो वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था, कनिष्ठ, प्रथम, कुजुल, कैडफिसेस की हुविस्क, बीम, कैडफिसेस। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, क्या होगा, लेकिन हमारे जो अंदाज से जो होगा वो कुजुल कैटफिशेस होगा। ऑप्शन 20 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है बुद्ध चरित का लेखक कौन था। बुद्ध चरित ये भी राष्ट्रगुरु के प्रश्नों में पूछता है, राष्ट्रगुरु के पेपर में पूछता है। बुद्ध चरित का लेखक कौन था। भारवी, भास, माँ की अश्वमेघ। तो बुद्ध चरित का लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य था। कौन एक गणराज्य था, ये जो महाजनपद है अंग, शाक्य, मथुरा की मगध। ठीक है, तो इनमें से कौन गणराज्य था, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो शाक्य होगा। ठीक है, वो क्या होगा, शाक्य जो था वो क्या था, गणराज्य था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, एट लास्ट प्रश्न को देखेंगे। कह रहा सिकंदर की मृत्यु हुई है पाटल में, बेबीलोन में, कि मेसिडोन में, कि गेड्रोसिया में। ठीक है, तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई है वो बेबीलोन में हुई है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।